जाके और स्थित कर देते हैं। तो हम लोग 24वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि अर्जुन ने जो कहा उसके बाद में भगवान क्या कहते हैं। तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं आधा आधा श्लोक और उसको रिपीट करेंगे और फिर उसके बाद पूरे श्लोक का अर्थ देखेंगे, है ना। संजय वाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो अब हम लोग रिपीट करेंगे इसको। संजय वाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। 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 तो इसमें हम लोग एक एक शब्द के अर्थ को देखेंगे। संजय उवाच, उवाच मतलब कहा है, किसने? संजय ने। एवं इस प्रकार उक्त यानी व्यक्त किए गए ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण गुणाकेशेन निद्रा को वश में करना। गुणा का शब्द का अर्थ होता है निद्रा। तो निद्रा को वश में करने वाला अर्जुन, भारत यानी भरतवंशी जो भरत के कुल में जिसने जन्म लिया हो, सेनयो हो सेनाओं के, उभयो दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापयित्वा स्थित करना, रथ उत्तमम यानी उत्तम रथ को। तो हम इसको पूरा मिलाएं सारे शब्दों के अर्थ को तो कुछ इस प्रकार से वाक्य बनेगा। किसने कहा? संजय वाच, संजय ने कहा। एवं मुक्तो, एवं उक्तो इस प्रकार से किसने बोला? अर्जुन ने बोला। अर्जुन के कहने पर, किसको? भगवान कृष्ण को कहने पर हैं, भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ, जो अर्जुन का रथ है उसको उत्तम रथ से संजय संबोधित कर उत्तम रथ को स्थापित कर दिया। तो पूरा सेंटेंस बना, संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। तो जो है वो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनका महत्व है और हम लोग उनको देखेंगे। अमित प्लीज ये फैन बंद कर देंगे, आपके पीछे ही बटन बंद ही कर दीजिए, बस एसी चल। ठीक है, तो गुणाकेश जो शब्द है ना, इसमें 3 अर्थ हैं गुणा शब्द के और इनको अलग अलग तरह से हम लोग विभाजित कर सकते हैं, गुणा या गुणा का। ठीक है, तो गुणा का धन ईश मतलब प्लस ईश। तो गुणा का जो शब्द है उसका अर्थ होता है निद्रा, दूसरा अर्थ होता है आलस्य, तीसरा अर्थ होता है थकान। तो निद्रा, आलस्य या थकान, ईश जो है स्वामी, तो जिसने स्वामित्व प्राप्त कर लिया हो निद्रा पर या जिसने स्वामित्व प्राप्त कर लिया हो आलस्य पर या जिसने स्वामित्व प्राप्त कर लिया हो अपनी थकान पर, तो वैसा व्यक्ति है कौन? अर्जुन, है ना। तो एक तो ये है कि 3 ये चीजें, निद्रा पर स्वामित्व, आलस्य पर स्वामित्व और थकान पर स्वामित्व। तो जरा हम लौकिक बुद्धि से अपनी सोच के देखें कि वो व्यक्ति जिसका स्वामित्व हो निद्रा पर, जिसको कभी थकावट ना होती हो,
और जिसमें किसी प्रकार का आलस्य नहीं हो, तो उसको कुछ भी जीतने में या पाने में क्या कोई दुर्लभता है? अगर हम अपने लौकिक उसमें भी देखेंगे तो कोई दुर्लभता नहीं है ना। यदि आप में आलस्य ना हो, आप हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहें, थकान कभी लगती ना हो और निद्रा आपको लगे नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? आप हमेशा विजयी ही रहेंगे। परंतु जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि ये इसने प्राप्त कैसे किया। अर्जुन ने ये इनको गुणाकेश कहा। गुणाकेश कौन कह रहा है? संजय कह रहे हैं, है ना। और साथ में दूसरा शब्द उन्होंने रखा है, देखिए दोनों मिला दिए हैं, आसपास ही हैं, ऋषिकेशो गुणाकेशेन। ठीक है, तो निद्रा के संबंध में जहां तक है, अभी हम लोग इस पर जरूर चर्चा करते हैं कि कैसे प्राप्त होता है ये। निद्रा के संबंध में जो निद्रा पे स्वामित्व की एक छोटी सी कथा है जो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जब द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे अर्जुन को, तो उस समय द्रोणाचार्य ने एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया, विशेष ये कहा गया, आदेश रहा कि अर्जुन के समक्ष कभी भी अंधेरा ना होने पावे। जब वो छोटे थे, समय की बात है, जब वो धनुर्विद्या सीख रहे थे, तो परंतु अकस्मात गुरुकुल में थे और प्रचंड वायु चली, और जब वो रात्रि में भोजन कर रहे थे, उस समय जो दीपक जल रहा था या मशाल जल रही थी या जो भी जिस प्रकार से वहाँ पर उजाला था, वो बुझ गया। और अर्जुन ने उस छोटी सी आयु में ये महसूस किया, ये पाया, ये अनुभव किया कि वो जो भोजन है वो स्वतः उनके मुख में चला जाता है। हाँ, हम लोगों के सभी के अनुभव में है ना। तो बात बहुत छोटी सी है और हम लोग सभी इसको अनुभव भी करते हैं कि अंधेरा हुआ तो क्या फर्क पड़ा, थाली से भोजन उठाते और सीधे मुंह में जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कभी नाक नहीं खाती, कभी आंख नहीं खाता। परंतु अर्जुन ने उस बात को इतना महत्व दिया, उसने सोचा कि यदि मैं भोजन कर सकता हूं इस तरह से अंधेरे में, तो मैं पूरी रात अपनी धनुर्विद्या को और क्यों नहीं बढ़ा सकता। तो उसके बाद से अर्जुन फिर उन्होंने निद्रा का परित्याग कर दिया। दिन में धनुर्विद्या बाकी लोगों के साथ सीखते थे और रात में स्वयं उसका अभ्यास करते थे अंधेरे में। तो इसीलिए उनकी धनुर्विद्या और प्रबल हो गई। तो मतलब बच्चों के लिए भी सीखने की बात है और हम सभी के लिए है कि छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, जो हमारे आसपास घटित होती रहती हैं, हम लोग उनको कई बार ध्यान ही नहीं देते हैं। हो रहा है, उनको सामान्य समझकर आगे बढ़ जाते हैं, जिसको किसी विलक्षण रूप से आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने निद्रा पर विजय पाने का अभ्यास किया और उससे उनको लाभ क्या हुआ? धनुर्विद्या प्रबल हो गई। ठीक है, आलस्य और थकान, इन पर जो है पूर्ण नियंत्रण कैसे आया? तो उसके ठीक पहले एव मुक्तो ऋषिकेशो, कौन है? भगवान ऋषिकेश है। ऋषि शब्द जो है वो हम लोग पहले, इसके पहले भी श्लोक आया था, वहां पर हम लोगों ने श्लोक संख्या 22 दी आई थी, तो वहां पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि ऋषिकेश का क्या अर्थ रहता है। ऋषिक मतलब इंद्रिय और ईश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो उसको हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भी और यहाँ की दृष्टि से देखें तो भी भगवान ही सभी इंद्रियों का स्वामित्व रखते हैं। तो चाहे उसको ऐसे कह लीजिए कि आपके अंदर जो परमात्मा स्थित है, अगर आप अल्टीमेटली देखें तो उन्हीं की डिजायर से सारी चीजें हो रही होती हैं, तब भी इंद्रियों का स्वामित्व है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर उसको अगर आप सांकेतिक रूप में देखें तो भगवान कृष्ण के हाथ में क्या है? लगाम, घोड़ों की लगाम है, और दूसरे हाथ में चाबुक है। कंट्रोलर का जो तरीका है वो क्या है? यही तरीका है ना कि जहां पर डिसिप्लिन नहीं है, जहां अनुशासन नहीं है, वहां कड़ाई से चाबुक, है ना। और जहां पर लगे कि डायरेक्शन बदलना है, वहां एक लगाम को खींचा, दूसरे को ढीला किया। तो जो 5 रथ आगे, 5 आगे घोड़े हैं और 5 पीछे हैं। हम लोगों ने चर्चा की थी ना अर्जुन के रथ के संबंध में कि बहुत ही भव्य रथ है, उसमें विभिन्न प्रकार की पताकाएं लगी हुई हैं।
भगवान हनुमान की जो पताका है वो 2 योजन की पताका है, वो कहीं अटकती नहीं, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। और उनको ये रथ जो है वो स्वर्ग से प्राप्त हुआ था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें देखें तो जो 10 घोड़े हैं, 5 आगे और 5 पीछे, उनका पूरा कंट्रोल है। तो आपकी इंद्रियां कितनी हैं? 5। इंद्रियों के विषय कितने हैं? 5। तो उन इंद्रियों का निग्रह करने का अधिकार असल में भगवान के पास है। और हम लोग जब 5वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पर 29वां यानी आखिरी श्लोक है 5वें अध्याय का। वहां भगवान ये कहते हैं कि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्तार हूँ, भोक्ता हूँ। जो भी यज्ञ तप इत्यादि होता है उसका मैं ही परम भोक्ता हूँ। तो चाहे वो तप आप अंदर कर रहे हैं या वो तप आप बाहर कर रहे हैं, भगवान ही उसका भोग भोगते हैं, भगवान ही उसको कंट्रोल करने वाले हैं, उसको नियंत्रण करने वाले हैं। तो अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जब हम स्वयं को भोक्ता समझ लेते हैं, जब स्वयं को भोक्ता समझ लेते हैं और स्वयं के लिए भोग करना प्रारंभ करते हैं, तो उस समय भगवान आपको स्वतंत्रता देते हैं कि आप अपने इंद्रियों को उस प्रकार से प्रयोग करें। और जब आप वो भोग भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान आपकी इंद्रियों को स्वयं नियंत्रित करते हैं। तो अर्जुन के समीप, क्योंकि अर्जुन एक भक्त है, उसने अपने आप को समर्पित किया भगवान के, चाहे वो सख्य भाव ही क्यों ना है। भक्ति के अलग अलग हम लोगों ने 5 भाव देखे थे, तो उसमें एक भाव था सख्य भाव। तो अर्जुन ने अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया सख्य भाव में, और इस प्रकार से उसकी इंद्रियों को नियंत्रण कौन करेंगे? भगवान स्वयं करेंगे। तो जब कोई भक्त भगवान के ऊपर आश्रित हो जाता है तो उसे अपने इंद्रियों को भी नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान स्वयं देखते हैं कि उसकी इंद्रियों को किस प्रकार प्रयोग में लाना है, उनको किस प्रकार से उपयोग में लाना है, और वो उसको सहायता करते हैं। तो अर्जुन के ऊपर जो है वो सुपर पावर का हाथ है। तो निद्रा पे कंट्रोल करना, नियंत्रण कर लेना, ये अब कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और जब आप आनंद में रहे, भगवान से जब आप मिलते हैं तो आपकी स्थिति कैसी हो जाती है? आनंद वाली स्थिति हो जाती है। और जब आप सतचित आनंद में रहते हैं या उनके टच में रहते हैं तो वो परिस्थिति क्या रहेगी? आप आनंद में रहेंगे। तो क्या आपको किसी प्रकार से आलस्य लग सकता है? हमारे सबके एक्सपीरियंस है, जिस कार्य में हमको आनंद आता है उसमें समय पता नहीं चलता कितना बीत चुका है। और जब वो आनंद सुप्रीम टाइप का आनंद हो, है ना, सुपीरियर मोस्ट टाइप का आनंद हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको आलस्य छू सकेगी क्या? निद्रा तंद्रा आपको छू भी नहीं सकते। तो जिसके साथ भगवान स्वयं है, भगवान का आशीर्वाद स्वयं है, तो वो निद्रा पे भी कंट्रोल कर सकता है, आलस्य पे भी कंट्रोल कर सकता है। और उतने घंटे आप कार्य करने के बाद भी क्या थकान महसूस करते हैं? नहीं महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो ये ऋषिकेश का गुणाकेश पर आशीर्वाद है। एक भक्त को भगवान का आशीर्वाद है कि वो कंट्रोलर है। दूसरा अर्थ जो गुणा का है, या गुणाका था, गुणाका धन ईश, और एक है गुणा धन केश, जिसके केश हो घुंघराले। गुणा शब्द का अर्थ घुंघराले भी होता है। तो अर्जुन के केश जो है वो मुड़े हुए हैं, घुंघराले हैं, तो इसलिए भी यहाँ पर संजय ने गुणाकेश शब्द का प्रयोग किया। तो हम लोगों ने समझा एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत। भारत जो शब्द है यानी भरतवंशी, भारत पर जिसका आधिपत्य है, अब तक किसका है? अब तक आधिपत्य है धृतराष्ट्र स्वयं का, है ना। तो एक तो जो है हमने कथा बात की कि अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास करके धनुर्विद्या को जीता है। थकान और आलस्य रंच मात्र भी छुई नहीं अर्जुन को। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, युद्ध का 13वां दिन है, अभिमन्यु मारे जा चुके हैं। अर्जुन ने प्रण लिया है कि मैं जयद्रथ का सूर्यास्त तक वध करके रहूंगा। हमको ज्ञात है कि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी थी, 7 अक्षौहिणी पांडवों के पास। उस दिन 13वें दिन, युद्ध के 13वें दिन 7 अक्षौहिणी का वध अर्जुन ने किया था एक दिन में।
और लगातार युद्ध चलता जा रहा था। भीष्म जो है वो तब तक शैया पर आ चुके थे, क्योंकि वो व्यूह रचना तो द्रोण ने की थी ना। भीष्म शैया पे आ चुके थे, तो भीष्म के बाद ही दुर्योधन का नियंत्रण जो है वो दूसरे प्रकार का हो गया। तो भीष्म थे वो नियंत्रक थे, तो उनके सामने दुर्योधन को थोड़ा सकुचाना पड़ता था। उसके बाद उन्होंने युद्ध के जो नियम थे उनको मानना बंद कर दिया। तो जब जयद्रथ के लिए प्रण लिया तो दुर्योधन ने कहा कि 24 घंटे चाहे युद्ध चले, परंतु अर्जुन को किसी प्रकार से रोकना होगा। आज अर्जुन का वध निश्चित रूप से कर ही देना है। तो दोनों तरफ की सेनाएं घमासान लड़े जा रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, जबकि अर्जुन ने प्रण लिया था और अर्जुन ने यह भी कहा था कि मैं सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ को मार दूंगा, फिर भी जब देखा कि सब थक के चूर हो गए हैं, तो अर्जुन ने बोला युद्ध के बीच में ही कि आप सब लोग विश्राम ले सकते, पुनः जवाब में थोड़ी भी स्फूर्ति का संचार हो जाए तो आप युद्ध कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में, क्योंकि अपनी सेना के लोग तो थक ही चुके थे, लेकिन सामने वाली सेना के भी तो लोग थके हुए थे, तो जो कौरवों के साथ में राजागण थे, सैनिक थे, उन्होंने भी कोटि कोटि आशीर्वाद दिया अर्जुन को कि दया का भाव, करुणा का भाव आपके हमारे विपक्षी पक्ष में होते हुए भी इतना ज्यादा है कि दोनों पर करुणा कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए युद्ध विराम हुआ, उसके बाद युद्ध वापस हुआ और उसमें हालांकि जयद्रथ को फिर मार ही दिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से हम लोग देखें कि बिना ऋषिकेश के कोई गुणाकेश नहीं बन सकता, ठीक है। और अर्जुन और भगवान का तो साथ में रहना तय है, क्योंकि हमेशा अवतार नर और नारायण का एक साथ ही होता है। तो संजय यहाँ पर अभी ये भी बता देना चाहते हैं कि जैसे समांतर शब्द हैं, ऋषिकेशो गुणाकेश, ऋषिकेश और गुणाकेश ये साथ ही आते हैं। जब ये साथ होते हैं, हमने चर्चा नहीं की आज, वैसे भी इस समय नवरात्रि का समय है और माँ दुर्गा की सभी पूजा कर रहे हैं। युद्ध प्रारंभ होने से पहले थोड़ा सा भय युधिष्ठिर को हुआ कि सामने 11 अक्षौहिणी हैं और हमारे पास 7 ही अक्षौहिणी हैं। इनके पास बहुत सारे बलवान योद्धा भी हैं और जिनमें से जो चिर विजयी हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता, भीष्म और द्रोण जैसे भी लोग हैं, अश्वत्थामा जैसा चिरंजीवी है, मतलब युद्ध तो जीतना असंभव है, कैसे जीत पाएंगे। तो जिस प्रकार से दुखी हुए और उनका उत्साह थोड़ा कम होने लगा, तो युधिष्ठिर से भगवान ने कहा कि आप चिंतित नहीं होइए, व्यथित नहीं होइए, इस संसार की रक्षा करने वाली और सबकी अधिष्ठात्री, सबको देने वाली माँ दुर्गा है। आप माँ दुर्गा की उपासना करिए। और माँ दुर्गा की उपासना की उन्होंने, तो उन्होंने वरदान दिया कि आप अवश्य विजयी होंगे। तो उनका जो कथा बताने का सिर्फ एक ही है कि माँ दुर्गा ने जो अंत में कहा वो यही कहा कि जहाँ पर अर्जुन और भगवान कृष्ण एक साथ, यानी नर और नारायण एक साथ हैं, तो वहाँ पर विजय सुनिश्चित है, पहले से ही सुनिश्चित कर दी जाती है। पर आपकी जो इच्छा है, जो डिजायर है, वो जरूर पूरी होगी। तो नर और नारायण के साथ होने से वो हमेशा विजय तो निश्चित ही है, इसमें कोई अनिश्चितता की बात नहीं है। और यहाँ पर देखें कि जब ऐसी परिस्थिति होती है ना कि भक्त भगवान के अधीन हो जाता है, तो भगवान ना उसकी आदेशात्मक बातों को भी मान लेते हैं। हम लोगों को इस संबंध में अभी ज्ञान नहीं होगा शायद, कि जब कोई सारथी होता है और धनुर्धर या कोई अस्त्रधारी युद्ध कर रहा होता है, तो उसके दोनों हाथ भरे होते हैं, तो कमांड कैसे देगा? अपने सारथी को कमांड देनी है कि भाई आप इस तरफ चलो, निर्देश देना है इस तरफ चलो, तो उस समय लात से, जिस तरफ की लात उठा करके और उसके पीछे वो मारते हैं कंधे पर, उस तरफ मोड़ देते हैं रथ। ये युद्ध नीति में होता है। तो भगवान जो है वो सारथी के पद पर है और अर्जुन रथ पर बैठा हुआ है। अर्जुन जो है लात से डायरेक्शन दे रहा है और भगवान मतलब भक्त के प्रति किस स्तर तक जाते हैं कि उससे
वो खाने को तैयार हैं। पूरे युद्ध में 18 दिन वो लात से डायरेक्शन लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति होती है जब कोई भी भगवान का अनुग्रह करता है, उनके साथ जुड़ जाता है, पूरी तरह से उन पर आश्रित हो जाता है, तो भगवान वो जो भी कहता है, जिस प्रकार का भी आदेश देता है, भगवान उसको मान लेते हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पर आदेशात्मक है थोड़ा सा। भगवान को क्या है कि जब उनका भक्त किसी प्रकार का उसको अहंकार हो जाए या वो उसके अंदर किसी भी प्रकार का मलिन भाव थोड़ा सा भी प्रस्फुटित होने लगे, तो भगवान उस समय कोई लीला करके और उसके उस भाव को मिटाने का प्रयास करते हैं, उसके अहंकार को काट देते हैं। तो अभी यहाँ पर भगवान ने पहले अर्जुन की बात मान ली। अर्जुन ने आदेशात्मक बोला। इसके पहले वाला हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था, तो उसमें आदेश था कि चलो रथकुल दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो, और भगवान लेके चल दिए। तो ये आज्ञा मानना हुआ ना। अर्जुन भी कहीं ना कहीं जानता है कि हमसे श्रेष्ठ है, स्वामित्व की भावना भी है वहां पर, सख्य भाव के साथ साथ वो जानता है कि ये हमारी इनकी जो परस्पर संबंध है वो भगवान और नित्यदास का है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का वाक्य निकलता और भगवान उस आदेश को मानते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। तो ये चीज जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अब क्या है, आखिरी इसमें दूसरा पार्ट है, सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो हम लोग रथोत्तमम् की तो चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पहले कर चुके हैं। दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के रथ को खड़ा करने की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, इसके पहले उसने कहा मैं उन सारे योद्धाओं को देखना चाहता हूँ, प्रमुख योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं, जो दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं। तो अर्जुन का भाव उस समय यह था कि मैं सबको पहले अवलोकन कर लूं कि मुझे किस तरह से योजना बनानी है, शस्त्र संधान कैसे करना है, कितना दूर तक बाण चलाने पड़ेंगे इत्यादि। पर भगवान का इसमें एक छुपा हुआ विलक्षण प्रयोजन है जिसकी चर्चा हम लोग अभी आगे के श्लोक में करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और बात रहती है। ये जो अभी आपके समक्ष अगर हम लोग देखें तो श्लोक है वो भागवतम से ये लिया गया है। ये आखिरी स्कंद का 13वां अध्याय, उसमें 84वां श्लोक है। यस्यात्म बुद्धि गुण पड़े त्रिधातुके स्वधि कलतादृशुभम इज्जति यत्तीत्र बुद्धि सलिले ना कहर्ष उज्जैनेषु सा एव गोकरा। ये इसका अर्थ ये है, जब भगवान ज्ञान दे रहे हैं लास्ट में तो बता रहे हैं कि अगर आप देखें तो अर्जुन उनको देखना चाहता है जिन्होंने अपनी भूमि को पकड़ रखा है। हम लोग अभी इसके बाद में जब आएगा वो, तो उन लोग